मेरा YouTube चैनल मुजाहिद इलेक्ट्रिक और आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरी वीडियो का मेन पर्पस और मकसद ये है कि कोई भी आपकी घर की चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आज का मौजू है इसका जूसर मशीन का, कि आपकी जूसर मशीन चलते चलते बंद हो जाए तो उसका जो है ना क्या फॉल्ट हो सकता है, वो हम आज देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उसकी। तो आए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब ये आपको नज़र आ रही होगी नेशनल की जूसर है और 4 बटन वाली, यानी कि इसके 4, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। और ये है, इसको टाइम बचाने के लिए मैंने इसको खोल दिया था। तो खोल दिया और उसके बाद देखें, अब यहाँ पर आपको ये पुश बटन 2 तारों वाला नज़र आ रहा है। आपको मैं ऊपर से भी दिखा दूँ यहाँ से कि ये पुश बटन है। ये जब ऊपर कटोरी बैठती है, इसकी बेस बैठती है, उसके बाद ये करंट आगे सप्लाई करती है, मोटर को मिलती है करंट की सप्लाई आगे, तो मोटर तब चलती है, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगी। और जब भी आपकी मोटर ख़राब हो जाए तो आपने सबसे पहला काम करना है कि आपने अपने तार इसकी चेक करनी है कि आया कि तार ख़राब है या नहीं। बोर्ड नहीं है, कोई टेंशन नहीं। सबसे आसान फार्मूला, सिर्फ आपके पास ये टेस्टर होना चाहिए। आपने तार लगाई बोर्ड में लगाने के बाद, तार से मुराद ये है जो इसकी लीड है, ये आपने बोर्ड में लगाने के बाद आपने टेप उतार दी। दोनों से उतारने के बाद आपने चेक करना है। एक में अगर टेस्टर बिल कर रहा है आपका, दूसरी में नहीं कर रहा है, तो तार आपकी सही है। अगर दोनों तारों के टर्मिनल पे, सिरों पे अगर टेस्टर बिल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी तार ख़राब है, आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको आसानी से ख़ुद ही चेंज कर सकते हो, तो चलने लग जाएगी इंशाल्लाह। इन केस अगर फिर भी नहीं चलती है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसका पुश बटन को जो है ना शॉर्ट कर देना है, जैसे अभी इस वक्त मैंने किया है। ये पुश बटन की दोनों की इसकी जो लीडें हैं मैंने निकाल दी हैं, और इसको मैंने ये यूँ लगा हुआ था। मैं आपको बता भी दूँ कि कैसे था, ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। ये यूँ लगा हुआ था, ठीक है। अब मैंने इसको निकाला, मुझे डाउट है कि यार इसका ये पुश बटन ख़राब है। मैंने इसको निकाल के ये तार इसके साथ मैंने ज्वाइन कर दी, यानी कि आपका जो करंट है वो आएगा बटन से हम इसको इंडिकेशन देंगे, यानी ऑन ऑफ की पहली स्पीड, दूसरी, ये तीसरी की, तब जाके मोटर आपकी चलेगी। अब चला के हम देखते हैं कि आया कि मोटर चल रही है नहीं चल रही। ये मैंने बोर्ड में लगाई, ये बटन है मेरे, ये पुश किया इसको, ये हमारी ये मोटर चल गई। तो यानी कि देखें कितना आसान था। अब ये मेरे पास है सीरीज़ बोर्ड, जो ये बल्ब आपकी लाइट घड़ी ऑन ऑफ कर रहा हूँ मैं, ये सीरीज़ बोर्ड है। इसकी तारें अगर आपस में मिल भी जाए ना, तो फिर भी कोई वायरिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बल्ब चल जाएगा। यही अगर आप इसको करें उस पर, इसको डायरेक्ट में लगाएंगे, आपके पास घर में तो सीरीज़ बोर्ड नहीं होगा आपके पास, यानी कि 220 का डायरेक्ट बोर्ड होगा, डायरेक्ट स्विच होगा। फिर आपने ख्याल करना है कि सबसे पहले यहाँ टेप लगा दीजिएगा, ताकि अगर आप मोटर को यूँ सीधा कर रहे हो तो ये तारें आपस में मिले नहीं। अगर ये आपस में मिल जाएंगी तो फिर आपका वायरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये तार भी आपकी जल सकती है। तो इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है। और ये थी आज की वीडियो। और जो लोग नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जो नए दोस्त हैं जो देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि यार सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो और आप तक बग़ैर किसी रुकावट के पहुंच सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।